हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं गिवन रेशियोज़ में। अब उसी के आगे हमें पढ़ना है कि टेंजेंट कैसे खींचते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ले लेते हैं पिछले क्लास का। पीछे हमने क्या क्या पढ़ रखा है उसके बारे में देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि कोई एक गिवन लाइन है और इसको आपको रेशियोज़ में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपने किया था, पहले एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन खींचा। उसके बाद जिस रेशियो में मान लेते हैं हमको 3:5 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तब हम इस पॉइंट को सेंटर मान के पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो पॉइंट ए को सेंटर मान के हमने 8 आर्क्स लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और बी को 8 से मैच कर दिया था। और इसके बाद हमको निकालना था 3:5। तो 1 2 3 थर्ड पार्ट को ए बी पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी बी और 8 इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपको सी मिल गया और यही आपका गिवन रेशियोज़ में हो जाता है। तो अब हमें पढ़ना है, और इसके अलावा मैंने पढ़ाया था आपको कैसे हम कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, गिवन ट्रायंगल के साइड्स के गिवन रेशियोज़ में एक नया ट्रायंगल फॉर्म करना, तो वो भी आप सीख चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम कैसे किसी सर्कल के टेंजेंट्स खींचते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है 11.2, इस पर क्वेश्चंस दे रखा है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एंड मेजर दियर लेंथ्स। तो पहले आपको करना क्या है, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके बाहर 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट्स लेना है, और वहाँ से आपको टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, पहले एक हम 6 सेंटीमीटर रेशियो का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक मिनट। ये हम सर्कल ड्रॉ कर लिए, जो गिवन बहुत काफ़ी बड़ा है तो इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ये हमारा गिवन सर्कल हो गया। अब इसका सेंटर दे रखा है, मान लेते हैं सेंटर है इसका ये ओ, और इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें इससे 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है। कोई भी एक पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, आप यहाँ ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हम एक 10 सेंटीमीटर अवे पॉइंट लेते हैं। सपोज ये पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। तो ओ पी की डिस्टेंस कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमें इस पी पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींचनी है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखा है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर मीन्स 2। तो 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी है। तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ओपी, जो ओपी लाइन है हमारी, इसका हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, हम ओ से पी की आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, और इसके बाद 2 आर्क्स लगाएंगे ओ से, और 2 आर्क्स लगाएंगे पी से। तो दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। हम दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मैच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जो मान लेते हैं ओपी को क्यू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या करेंगे, पी क्यू या ओ क्यू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ओ को सेंटर लेंगे, और ओपी क्यूपी रेडियस को लेके हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। तो हम देखेंगे जो हमारा गिवन सर्कल है उसको कहीं ना कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगा। एक मिनट में और अच्छे से बनाता हूँ। ये तो ये ओ को हमने सेंटर माना, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ओपी रेडियस या ओ क्यू रेडियस का।
ये गिवन सर्कल को, जो हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, इसको 2 पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट्स हमारे ए और बी हैं। अब क्या करना है, सिंपल सा, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपको पी से ए को ड्रॉ करना है और पी से बी को ड्रॉ करना है, और यही आपकी गिवन जो रिक्वायर्ड आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी, वही आपकी ट्राइंगल्स हो जाएंगे, सॉरी टेंजेंट्स हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या करते हैं। पहले हम लेंगे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर है। ओके, फिर सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, यानी कि ओ से 10 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट पी है और वहाँ से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ओपी का पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे जो ओपी को क्यू पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, और क्यू पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्यू से फिर हम ओ क्यू या फिर पी क्यू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि गिवन सर्कल को ए और बी 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले हैं इन्हीं को से हम मैच करते हुए पी से लाइंस को ड्रॉ कर देंगे और यही आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है हमको, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। देखते हैं, ये आपका सर्कल था, तो हमने पहले क्या किया, एक सर्कल निकाला जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। फिर हमने एक पॉइंट पी लिया सच दैट ओ पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ पी, लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। ओके, अगेन हम एक सर्कल विद सेंटर एम, हम एक सर्कल खींचते हैं जो या तो पी एम होगा या तो ओ एम रेडियस का होगा, जो कि 2 पॉइंट्स एस और टी पे ड्रॉ कर रहा है। जॉइन पी एस एंड पी टी, और इनकी लेंथ को हम मेज़र करेंगे तो आपको 8 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। इसका हम वेरिफिकेशन भी दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये आपका जस्टिफिकेशन है। मान लेते हैं हम ओ एस को ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है पी एस ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेंटर से अगर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच करते हैं तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पी एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगेन दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो है आपका ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास 2 सर्कल हैं जो कंसेंट्रिक हैं, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं सर्कल को। ये है, ये आपका सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। एक दूसरा सर्कल बनाते हैं दूसरे कलर से, जो कि आपका है 6 सेंटीमीटर का। ये 2 सर्कल हो गए जिनका सेम सेंटर है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो। मान लेते हैं इसका पॉइंट ये है सेंटर ओ, और अब आपको 6 सेंटीमीटर यानी जो बड़ा वाला सर्कल, जो ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल पे कोई पॉइंट लेना है और वहाँ से आपको इस छोटे सर्कल पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर होगा। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है इस पर, एक दूसरे कलर से दिखते हैं। हाँ, बड़े वाले सर्कल पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से इस छोटे सर्कल पे जो ग्रीन कलर का सर्कल है इस पे हमको 2 टेंजेंट्स खींचनी है। तो सिंपल सा पहले वही काम करेंगे जैसा हम करते हैं। हम ओपी को मैच करेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। एक गिवन पॉइंट है आउटसाइड और यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल है, सेम थिंग है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। फिर से हम क्या करेंगे, ओपी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके लिए फिर से हम ओपी की मोर देन हाफ डिस्टेंस हम लेंगे कंपास पे, और ओ को सेंटर मान के 2 अर्क लगाएंगे, और पी को सेंटर मान के 2 अर्क्स लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, और जो कट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। मान लेते हैं ये एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगेन फिर से हमें वही काम करना है। क्या काम करना है, या तो पी एम या तो ओ एम, दोनों में से कोई भी एक रेडियस ले लेंगे और एम को सेंटर मान के हम एक
नया सर्कल बनाएंगे, नया सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इस रेडियस का होगा। ठीक है, तो हम रेडियस ले लेते हैं और ये हमारा हो गया ये। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रीन सर्कल है, ग्रीन सर्कल को ये येलो सर्कल, येलो कलर दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर से बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन सर्कल को कट करेंगे और जहाँ पर कट करेंगे बस यही आपके पॉइंट्स हो जाएंगे जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, और पी से हम इसको मैच कर देंगे और पी से हम इसको भी मैच कर देंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट्स हैं ए और ये पॉइंट है बी, ए और बी दो पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को, ये ब्लैक सर्कल ग्रीन सर्कल को कट कर रहा है, तो पी ए और पी बी यही आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका जस्टिफिकेशन देखते देखते स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, पहले दो कंसेंट्रिक सर्कल्स खींचे हमने, ओ ए इक्वल टू 4 एंड ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विथ सेम सर्कल ओ, सेम सेंटर ओ। ठीक है, इनको C1 और C2 मान लेते हैं, वही सर्कल है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ओ ए एंड पी लाई ऑन द सेम लाइन, ए और पी, ये ए है और ये पी है, यहाँ से ओ से देखा जाए तो ये कंसेंट्रिक कोइंसाइड सॉरी कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे ओपी का, हमने खींचा था, और अगेन ओपी या ओ डैश का या ओ डैश पी से एक हमने सर्कल रेडियस लेंगे और ओ डैश को हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो टी और क्यू पे करेगा। पी टी और पी क्यू को आप मैच कर लेंगे और आपको जो रिक्वायर्ड आपके टेंजेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल है और उसकी टेंजेंट्स बनानी है, बट कंडीशन क्या है कि वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। ओके, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं एक सर्कल जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपका सर्कल हो गया। इसका सेंटर है कहीं, इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर ये हो गया ओ। अब यहाँ से हमको दो टेंजेंट्स खींचनी है जो कि एक दूसरे पर 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डायमीटर एक ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका डायमीटर ये है जो कि ए बी इसका डायमीटर है जो कि हमने खींच लिया। अब क्या करना है, अब ये 60 डिग्री पे होगा। तो अगर सोचिए, इसका मैं पहले एक रफली फिगर बनाता हूँ और उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका सेंटर होगा, सॉरी सर्कल है आपका, ये इसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस पर कोई यहाँ से हम खींचेंगे, जो टेंजेंट्स हैं वो यहाँ से जाएंगी और ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 60 डिग्री का है, आपको ये निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि आपको पता है टेंजेंट्स जो होती हैं और सेंटर से अगर मैच करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 होता है। तो अगर आप देखें, इसको मान लेते हैं P, ये A और ये B, तो PAOB ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। जब 360 होगा तो इसका मतलब जो सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। क्योंकि 90 और ये 90 दोनों मिला के 180 और 60 ऐड करेंगे 240, टोटल 360 होता है। तो इसलिए सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो हमें मतलब सेंटर पे एंगल बनाएंगे हम कितने का, 120 डिग्री का। तो चलिए अब सही से फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले हम सर्कल लेंगे, ओके, और इसका हम खींचते हैं क्या,
रेडियस, सॉरी डायमीटर, ये इसका डायमीटर हो गया, इसका सेंटर है ये ओ, इसका जो डायमीटर है वो है ए बी। तो इसका मतलब हमको सेंटर पे बनाना है 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पता है कंपास से क्या करेंगे, हम ओ को सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इधर से एंगल लगाएंगे 60, एक आर्क लगाएंगे 60 और फिर लगाएंगे 120। जहाँ 120 डिग्री बन जाएगा वहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मिल जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट के बीच में कितना, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम फिर से क्या करेंगे, ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आपको पता ही है, 60 और 120 और फिर इन दोनों का हाफ करेंगे। जहाँ पे हाफ करेगा वहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरह सी पर हम करेंगे, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये 60 हो गया, ये 120, इन दोनों को हाफ करेंगे और ये दोनों को मैच कर देंगे। तो ये मान लेते हैं कहीं डी पर कट कर रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर्स डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आप मेज़र करके देखेंगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यही आपसे कहा है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचना है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका हम देख लेते हैं जस्टिफिकेशन, सॉरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए पहले हमने ड्रॉ एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ करिए, रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। इस पर हमको टेंजेंट्स खींचना है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो और इनके रेडियस के बीच में 120 डिग्री का होगा। तो हम पहले वही करेंगे, ड्रा रेडी ओ ए और ओ बी के बीच में हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए और बी से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करेंगे। और पी ए और पी बी यही क्या हो जाएंगी, आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो इस टाइप से इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर पे देख सकते हैं और आप लोग करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मौज करिए और पढ़ते रहिए।